होती है ना, जो हम ले लेते हैं वस्तु कल्पतरु वृक्ष से या कामधेनु गाय से, वो हमारी खुद की संकल्प पावर होती है, वहाँ से हमें वो वस्तु प्राप्त होती है। अब कहते सारांश यह है कि तू चैतन्य सूर्य व लाल की अपनी महिमा में स्थित है। अब कहने का मतलब क्या है, जो महिमा है किसकी है, स्वरूप की, हमारी स्वयं की। पूर्ण रूप जगत तुझते भिन्न है। अब ये जो था ये सारा फुरने का चल रहा है, फुरना ही हमारा संकल्प बन जाता है। अब फुरने मिथ्या, फुरना का कोई वजूद है नहीं, मिथ्या है फुरना। जो फुरना मिथ्या है तो हमने उसको सत्य क्यों मान रखा है। ये जगत फुरना क्या बताया, जगत फुरना है ना, फुरना अपना अपना, व्यष्टि जीव का भी फुरना है और ईश्वर समष्टि ईश्वर का भी ये फुरना है। ये जगत जो हमें दिख रहा है, अब फुरने की तो कोई वजूद ही नहीं है। अब जैसे व्यष्टि जीव का फुरना वो स्वप्न, स्वप्न के अंदर उसने सारा कुछ बना लिया, पर जैसे जागृत में आया खत्म। तभी वो कह रहे थे स्वप्न की अपेक्षा जागृत तो अति तुच्छ है ना, क्योंकि जागृत में तो हम 1 मिनट में ही कह सकते हैं एक सेकंड में ये झूठ है। स्वप्न की तो इंतजार करेंगे ना, कब हमारा स्वप्न टूटे, चाहे वो 10 मिनट है, 15 मिनट है, आधा घंटा है, उसके बाद जाकर हम कहेंगे ये झूठ है। पर जागृत में बस एक बार समझ आ जाए, समझ आने की देरी है, हमारे ये जगत मिथ्या। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से भिन्न नहीं, लाल की दमक लाल से भिन्न नहीं, ऐसे जो ये फुरना है ना अपने साक्षी से भिन्न नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तभी वो कहते ना ये जगत या तो ऐसे देखो सब वही परमात्मा रूप है, या ऐसे देखो है ही नहीं ना। या हम विधि पक्ष से चले या निषेध पक्ष से चले। जो ईश्वर आदि सत्य सामग्री से संसार सत्य मानेंगे तो सत्य की प्राप्ति की इच्छा मात्र से संसार को त्यागी, यह वेद का कहना निष्फल होगा। वेद क्या कहते हैं, संसार का त्याग करो, ये कहते हैं ना वेद। वैराग्य आए, वैराग्य संसार से वैराग्य आए। अब ये कह रहे हैं अगर ईश्वर को हम सत्य मानते हैं, अब ईश्वर किसको कहा, हाँ समष्टि माया जो आकार में है ना। अगर उसको सत्य कहा तो उसकी सामग्री को भी सत्य कहना पड़ेगा। पहले उन्होंने कह दिया ना भी, जैसे ब्रह्मा जी ने जड़ भरत जी को समझाया था कि जैसे अष्टधा प्रकृति तेरी है वैसे ही मेरी है, हम दोनों में भेद क्या है। अगर हम ईश्वर को सत्य मानते हैं तो ईश्वर की सामग्री को भी सत्य मानना पड़ेगा। अब ईश्वर की सामग्री क्या है, ये संसार, इसको भी सत्य मानना पड़ेगा। अगर इसको सत्य मानते हैं तो वेदों का कथन झूठा पड़ता है। वेद क्या कहते हैं, हाँ आधार सत्य है, आकार नहीं सत्य। तो वो आकार, ईश्वर का जो आकार, अगर हम वो सत्य मानते हैं तो उसकी सामग्री को भी सत्य मानना पड़ेगा, जो कि उल्टा हो जाएगा। यह वेद का कहना निष्फल होगा। दूसरा, सत्य की प्राप्ति वास्ते यत्न निष्फल होगा। फिर सत्य कौन प्राप्त करना चाहेगा, उसको तो प्राप्त है, उसके लिए पुरुषार्थ कौन करेगा। अगर वो संसार को सत्य मान लेता है तो हमें क्या जरूरत है ये सब करने की, हम पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं फिर।
संसार को त्यागें, यह वेद का कहना निष्फल होगा। दूसरा, सत्य की प्राप्ति वास्ते यत्न निष्फल होगा। कहो, सत्य संसार सदा जीवों को अपरोक्ष प्राप्त है, यत्न बिना। अपरोक्ष मतलब यत्न बिना। सत्य संसार सदा जीवों को, है ना। अब संसार के लिए तो हमें कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है, यत्न बिना हमें प्राप्त है। तो इसकी प्राप्ति वास्ते यत्न निष्फल है ना। उस सत्य की जो हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हमें करने की जरूरत नहीं है फिर, और सत्य की निवृत्ति भी फिर नहीं होती। जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा, है ना। देखो, अब हम संसार में माया में हैं, तब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम अपने आप को जाने, अपने स्वरूप को जाने। अब जब जानते ही नहीं है हम उसको, तो हम निवृत्ति क्या करेंगे, संसार से निवृत्ति क्या करेंगे। नहीं तो हम संसार से निवृत्ति, हमारे गुरुदेव कहते हैं ना, निवृत्ति करो, निवृत्ति करो, निवृत्ति करो, अपनी प्रवृत्ति को कम करो। अगर जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम किससे निवृत्त होंगे। ब्रह्मा ने कहा, जब हमें पता ही नहीं, संसार को ही हमने सत्य मान लिया, है ना, तो संसार की निवृत्ति क्यों करेंगे, है ना। निवृत्ति तो हम करते हैं ना, संसार से भी निवृत्त हो, तो वही कह रहे हैं फिर संसार से निवृत्ति नहीं होगी। ब्रह्मा ने कहा, हे जड़ भरत, तेरा स्वरूप क्या है। पहले जड़ भरत जी ने प्रश्न किया था, अब ब्रह्मा जी कह रही हैं कि तेरा स्वरूप क्या है। जड़ भरत ने कहा, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि नाम रूप जिस करके सिद्ध होते हैं, सोई मेरा स्वरूप है। विष्णु ने कहा, मैं सर्व नाम रूप जगत में व्यापक हूँ। अब ब्रह्मा जी ने क्या कहा था जड़ भारत को, अभी तेरा स्वरूप क्या है ना। अभी जड़ भारत जी ने क्या कहा, जिस करके ब्रह्मा विष्णु शिव सिद्ध होते हैं, सोई मेरा स्वरूप है। विष्णु ने कहा, मैं सर्व नाम रूप जगत में व्यापक हूँ। अब ब्रह्मा जी का आंसर दे दिया उन्होंने, है ना, जिस करके ये तीनों सिद्ध होते हैं। ब्रह्मा जी ने जड़ भारत को कहा कि तेरा स्वरूप क्या है। जड़ भरत ने कहा, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि नाम रूप, ध्यान दें हम नाम रूप कह रहे हैं, नाम रूप जिस करके सिद्ध होते हैं, है ना, उस जिस करके सिद्ध हो रही है वही मेरा स्वरूप है। अब ब्रह्मा जी को चुप करवा दिया। अब विष्णु जी ने कहा, मैं सर्व नाम रूप जगत में व्यापक हूँ। उन्होंने कहा था ना, जिस करके नाम रूप की सिद्धि होती है ना, वो मेरा स्वरूप है। अब विष्णु जी क्या कह रहे हैं, मैं सर्व नाम रूप में, मैं सर्व नाम रूप में व्यापक हूँ। जैसे सर्व नाम रूप भूषणों में सुवर्ण व्यापक होता है, सभी गहनों के अंदर है वही सोना। जड़ भरत ने कहा, मुझ चैतन्य के प्रकाश से ही तुम ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सर्व नाम रूप प्रकाश रखते हो। उनका कहने का क्या मतलब है,
मैं हूँ तभी तो मैं ये जान रहा हूँ ना, है ना। चाहे वो सोना है, चाहे आकार है, गहने है, मेरे से ही सिद्ध हो रही हैं। तो तुम केवल वृथा ही अभिमान करते हो। उन्होंने जो कहा मैं सब में व्यापक हूँ, तब वो कह रहे हैं कि मैं हूँ तभी तो है ये सारा कुछ, है ना। तुम तो वृथा में अभिमान करते हो कि हम इस जगत की उत्पत्ति, पालना और संहार करते हैं। जैसे रज्जु अधिष्ठान के ज्ञान अज्ञान से ही सर्प, दंड, माला आदि पदार्थों की उत्पत्ति, पालन, संहार होते हैं। उनका कहने का मतलब है रस्सी है तभी तो सांप, डंडा या माला की हम धारणा करेंगे। अगर वो रस्सी ना हो तो उनका ये कह रहे हैं अगर मैं वो साक्षी हूँ तभी ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव हैं। जैसे रज्जु अधिष्ठान के ज्ञान अज्ञान से ही सर्प, दंड, माला आदि पदार्थों की उत्पत्ति, पालन, संहार होते हैं, सो ज्ञान अज्ञान, तम, प्रकाश, मुझ चैतन्य सूर्य में नहीं है ना, उसमें तो नहीं है। साक्षी में है क्या? ज्ञान अज्ञान, प्रकाश अंधेरा, इसलिए ये भ्रम में। अब ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव को कह रहे हैं अभी तो आपको भ्रम थी ये तो साग मैं उत्पत्ति कर दा, मैं विष्णु तो पालन कर दें, है ना, शिव मैं संहार कर दा। तैसे तुम सहित भ्रम रूप इस संसार की मुझ चैतन्य अधिष्ठान के ज्ञान अज्ञान से ही निवृत्ति और प्रवृत्ति होती है। मैं जानूंगा भी तुमको उस साक्षी से, तुम्हारी अपनी कोई सत्ता नहीं है, और निवृत्त भी मैं उसी साक्षी सत्ता से ही निवृत्त भी करूंगा। ताते तुमको भ्रम हुआ है कि हम शरीर करके जगत की उत्पत्ति आदि करते हैं। क्या कह रहे हैं? वो आकार को लेके कह रहे हैं। हाँ, जड़ भारत जी उनके आकार को कह रहे हैं ना, भी तुमको भ्रम हो गया है ना, हम भी पालन करते हैं, भी तुमको भ्रम हो गया है। शिव ने कहा, हे जड़ भरत, अभी तक तो दोनों ने कहा था, ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने, अब शिव जी बोले, हे जड़ भरत, तुझको जड़ भरत क्यों कहते हैं? जड़ भरत ने कहा, जड़ वस्तु फूटने रहित होती है, इसलिए फूटने से रहित होने से मुझ चैतन्य को जड़ कहते हैं, है ना। जड़ वस्तु में कोई फूटना नहीं होता ना, तभी वो कह रहे हैं मेरे अंदर कोई फूटना नहीं है, इसलिए मुझ चैतन्य को जड़ कहते हैं। सर्व नाम रूप जगत को अपने अस्थि भांति प्रिय सच्चिदानंद रूप करके मैं भर रहा हूँ। सब नाम रूप को अस्थि भांति प्रिय रूप से मैं भर रहा हूँ, इससे मुझ चैतन्य को भरत कहते हैं। जैसे अपनी मधुरता, शीतलता, द्रवता रूप से जल सर्वनाम रूप फैन, बुदबुदे, तरंग आदिकों में भर रहा है ना। जल है सभी के अंदर, तरंग बोल दो, बुदबुदा बोल दो, फैन बोल दो, है तो जल। अब जड़ भारत जी यही कह रहे हैं कि मेरे अंदर कोई फूटना नहीं है, वो चैतन्य साक्षी में कोई फूटना नहीं है,
तो इससे मैं जड़ हुआ, और अस्थि भांति प्रिय रूप से मैं सबको भर रहा हूँ। जैसे ये जल का उदाहरण दिया, जल सबको भर रही है, तरंग बुदबुदे फैन, है ना, तो इससे मेरा नाम भरत हो गया। जड़ भरत ने कहा, हे ब्रह्मा शिव आदि को तुम्हारा क्या स्वरूप है। अब ब्रह्मा जी ने तो पहले बोल दिया, विष्णु जी ने भी बोल दिया, अब शिव जी की बारी है। शिव ने कहा, यह जो गंगाधर अर्धांगिनी गिरजा सहित तथा सर्व रुद्रमाला आदि सहित त्रिनेत्र नीलकंठ भूत पिशाच सेना सहित सगुण उपासक भक्त जनों को अति प्रिय है। जो सगुण है उनको क्या प्रिय है? शरीर का, शिव जी का आकार, है ना, वो आकार को ज़्यादा पूछते हैं, जो उनको ज़्यादा ये प्रिय है। शांति और मंगल की देने वाली कोटि कामदेव से भी अति सुंदर दूध के फेन तुल्य गौर यह मेरी मूर्ति जगत सहित नाम रूप माया मात्र है। अब वो क्या कह रहे हैं? जो सगुण उपासक है ना, उनको मेरे ये आकार, ये मूर्ति उनको प्रिय है। वह 5 भूत रूप है, आकार 5 भूत रूप हुआ। मुझ कल्याण स्वरूप चैतन्य व्यापक का यह नाम रूप मूर्ति स्वरूप संघात वास्तव स्वरूप नहीं। अब जो मेरे को सगुण रूप से पूज रहे हैं वो वास्तव में मेरे को नहीं जानते, किंतु जैसे मैं चैतन्य इस असत जड़ दुख रूप संघात विषय सतचित आनंद स्वरूप से संघात के सर्व व्यवहार का साक्षी हूँ। वो कह रहे हैं शिव जी, जो मैं व्यवहार करता हूँ इसका मैं साक्षी हूँ। हम भी साक्षी हैं, जो हम इस शरीर से व्यवहार करते हैं उसके हम साक्षी हैं। दृष्टा, प्रकाशक, असंग आत्मा, प्रेरक, निर्विकार, निर्विकल्प रूप से स्थित हूँ तो मैं असंग दृष्टा हूँ, प्रकाशक हूँ और प्रेरक हूँ। पीछे से प्रेरणा मिलती है ना, बुद्धि को कौन प्रेरणा दे रहा है? साक्षी। संघात में पूर्ण रूप से स्थित, निर्विकल्प रूप से स्थित हूँ। तैसे ही सर्वनाम रूप संघातों में पूर्वोत्तक मैं चैतन्य साक्षी आत्मा एक रूप करके स्थित हूँ। सर्वनाम रूपों में वो क्या कह रहे हैं? जितने भी नाम रूप आकार हैं सबके अंदर मैं स्थित हूँ। इस पूर्वोक्तक मैं चैतन्य साक्षी आत्मा एक रूप, आत्मा एक रूप, अनेक नाम रूप, ठीक है, अनेक नाम रूप हो गया। आत्मा एक रूप करके स्थित हूँ। वह सर्व नाम रूप कल्पित हो गए सारे नाम रूप, सर्व नाम रूप कल्पित जगत ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत विषय मैं अधिष्ठान ही सब महिमा में स्थित हूँ। जैसे चीनी के खिलौने, हाथी, घोड़ा, है ना, सेना हो गई, जो मर्जी हम बर्तन बना ले मिट्टी के जैसे,
सबके अंदर तो वो मिट्टी है ना, इन चीनी के खिलौनों में सबके अंदर वो मिठास, ऐसी वो आत्मा अधिष्ठान एक मैं स्थित हूँ अनेक नाम रूपों के अंदर। द्वैत्व नहीं, कोई दूसरा नहीं है, हम कहीं अलग अलग कोई बैठा है। तात्पर्य यह है कि निर्विकल्प निर्विकार साक्षी असंग सतचित आनंद आदिक अधिष्ठान के विशेषण, ये जितने भी है ना विशेषण है उस अधिष्ठान के, साक्षी कह दो, ब्रह्म कह दो, सत्ता कह दो, शिव कह दो, निर्विकार कह दो, असंग कह दो, अधिष्ठान के विशेषण तथा कल्पित नाम रूप के विशेषण। अब जितने भी हमने ईश्वर के आकार बनाए हैं ये सारे कल्पित हैं। इन कल्पित आकारों का नाम रखा गया। जैसे ये हम सब कल्पित आकारों का नाम रखा गया। नाम रूप के विशेषण दृश्य मिथ्यावादिक तथा सत्यवादिक मुमुक्षु के बोध वास्ते वचार रमण मात्र प्रतीत होते हैं। देखो जीवों के जो नाम रूप रख दिए वो मिथ्या। अब जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, उसको हम सीधा ब्रह्म पर तो नहीं ले जाएंगे, ब्रह्म पर नहीं ले जाएंगे। उसको कैसे करेंगे? पहले ईश्वर तक लाएंगे, ईश्वर से फिर ब्रह्म तक लेकर जाएंगे। अब पहले ईश्वर को सत्य मानेगा वो, कहता है ये क्या कह रहे हैं शिव जी, ये मुमुक्षु के, चाहे वो मिथ्यावादिक जीव है या ईश्वर के जो नाम रख दिए हमने सत्यवादिक, ये मुमुक्षु के बोध वास्ते हैं। अपने नाम रूप आकार से हटकर वो ईश्वर तक तो आए। अब ईश्वर तक आएगा तभी तो अपने आप को समझ सकेगा, फिर सीधा वो हाई जंप नहीं लगा सकता। समुद्र का जल पहले वाष्पीभूत होकर बादल बनते हैं, बादल बनकर फिर हम उनको ले सकते हैं उस जल को। समुद्र का सीधा जल नहीं ले सकते। अब ऐसे ही मुमुक्षु सीधा ब्रह्म पर नहीं जा सकते। माता जी हमें कहते रह गए, अरे तू ब्रह्म नहीं, अरे तू ब्रह्म नहीं। कहाँ समझ आया हमें? हम कहाँ बैठे थे? आकार पर बैठे थे। तो फिर आकार वाली मूर्तियों पर श्रद्धा हुई, सीधा अपने आप को तो मैं भगवान दिखा ही ना, अपने आप को तो ब्रह्म देखा ही नहीं। अब ब्रह्मा जी ने जैसे दिखाया है ना, तू भी अपनी सृष्टि का ब्रह्म है, मैं भी अपनी सृष्टि का ब्रह्म हूँ। अब उन्होंने जैसे दिखाया वो फुरना ही तो था, तभी तो उन्होंने कहा ये फुरना है, जगत नहीं है कोई जिसको तू सत्य मान रहा है। फुरने कर दिखाकर निश्चय करवाकर तब हम अपने आप को जान पाए। तभी देखो अब जड़ भैरव जी भी वार्तालाप कर रहे हैं, नहीं तो ये तो पहले चुप हो गए थे ना, मौन ले लिया था इन्होंने। तब उन्होंने कहा तू वार्तालाप कर, तेरे को कोई घाटा नहीं पड़ेगा। वार्तालाप करने से क्या आती है? दृढ़ता आती है हमें। तभी कह रहे हैं ये मुमुक्षु के बोध वास्ते वाचा रमण मात्र प्रतीत है, खाली वार्तालाप है मुमुक्षु के लिए। वास्तव से मुझ अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा में नहीं है ना। ये आकार तो बाहर वाला हो गया ना, तो ये बाहर वाला मेरे अंदर नहीं है। मैं तभी उन्होंने कहा अनेक नाम रूप के अंदर मैं एक आत्मा रूप स्थित हूँ। अब वही एक आत्मा रूप, उसका फिर नाम कहाँ है? हमारी आत्मा का वो आकार कहाँ है? आकार का ही तो नाम रखते हैं।
ऐसे तो हम जो कुछ मर्जी बुलाएं उसको, अपनी मर्जी से नाम रख लें उसका। तभी कह रहे हैं ये मेरे स्वरूप में नहीं है, आकार मेरे स्वरूप में नहीं है। जैसे स्वर्ण और भूषणों का भिन्न भिन्न स्वरूप कहना, उन्हें सुवर्ण भूषणों की एक रूपता कहनी, सो केवल बालकों की सब महिमा स्थित सुवर्ण के बोध वास्ते वाचा रमण मात्र है ना। बालकों के लिए हमने हाथी बना दिए, घोड़ा बना दिया, सेना बना दी, राजा बना दिया, मंत्री बना दिए मिट्टी के हमने, पर ये क्या है? बालकों को खुश करने के लिए है। आधार तो एक निकला, एक ही आधार के अनेक आकार हो गए। तो ऐसे ही ये 84 लाख योनियों के एक ही आधार, वो शिव, वो एक ही आधार है। तो अब हम देखिए, हम बालक हैं कि बड़े हो गए, क्या है हमें पता लगे ना। अब जैसे बालक सेना, हाथी, घोड़ा देखकर खुश होते रहते हैं, हम भी ये इन आकारों को देखकर खुश हो रहे हैं या अपनी सब महिमा में आ गए। वाचा रमण मात्र है, वास्तव से नहीं है। ऐसी अमृत रूपी पक्षपात से रहित यथार्थ महान देव की गंभीर वाणी को सुनकर सर्व अपने स्वरूप में स्थित हुए। अब देखो शिव जी कह रहे हैं, मूर्तियों को, आकारों को काट रहे हैं, वो कहते हैं बालकों के लिए है। भी हम क्या अभी तक भी बालक बने हुए हैं या अपनी सब महिमा में आ गए? ब्रह्मा विष्णु आदि भी शलाघा करने लगे। ओ